जब मछुआरे ने मत्स्य कन्या से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे अपना दूल्हा बना लो, तो मत्स्य कन्या ने सिर हिलाकर उत्तर दिया, तुम्हारे पास मनुष्य की आत्मा है, अगर तुम अपनी आत्मा से मुक्त हो जाओ तो मैं तुमसे प्रेम कर सकती हूँ। मछुआरा बोला, मेरी आत्मा किस काम की है, न मैं उसे देख सकता हूँ न छू सकता हूँ, मैं इसे अपने से अलग कर दूंगा, तब हम समुद्र की गहराई में साथ रहेंगे। अगली सुबह वह एक ज्योतिषी के पास गया और बोला, महात्मा जी, मैं एक जलकन्या से प्रेम करता हूँ, पर मेरी आत्मा मेरे रास्ते में है, बताइए मैं उससे कैसे मुक्त हो सकता हूँ। ज्योतिषी ने गहरी निंदा की और कहा, आत्मा इंसान का श्रेष्ठ हिस्सा है, इसे त्यागना पाप है। जल जीव उन लोगों की तरह होते हैं जो अच्छा बुरा नहीं समझते, उनसे संबंध रखना खतरनाक है। ये सुनकर मछुआरे की आंखें नम हो गईं और वह वापस चला आया। इसके बाद मछुआरा उदास मन से शहर के व्यापारियों के पास पहुंचा और बोला, मैं अपनी आत्मा बेचना चाहता हूँ। व्यापारी हंसे और बोले, हमारी नजरों में इसकी कीमत चांदी के एक फूटे सिक्के जितनी भी नहीं, हमें अपना शरीर गुलाम की तरह बेच दो, हम तुम्हें महारानी का सेवक बना देंगे, लेकिन आत्मा की बात मत करना, हमारे लिए उसका कोई मोल नहीं। युवा मछुआरे ने मन ही मन सोचा, अजीब बात है, ज्योतिषी कहता है आत्मा सबसे अनमोल है और व्यापारी कहते हैं इसका मूल्य कुछ भी नहीं। वह आगे बढ़ गया। समुद्र तट पर पहुंचकर देर तक सोचता रहा कि अब क्या करे। तभी उसे याद आया कि किसी व्यापारी ने एक युवा जादूगरनी का जिक्र किया था जो खाड़ी के मुहाने पर एक गुफा में रहती है। वह जादू टोने में निपुण है। मछुआरा अपनी आत्मा से छुटकारा पाने के लिए वहीं चल पड़ा। जादूगरनी ने उसकी आहट पाई और गुफा के द्वार पर आ खड़ी हुई। युवक ने कहा, मैं अपनी आत्मा से मुक्ति चाहता हूँ, जो भी कीमत हो मैं चुकाऊंगा। जादूगरनी ने उसकी ओर देखा और बोली, अगर मैं तुम्हें आत्मा को अलग करने का तरीका बता दूं तो मुझे क्या दोगे? उसने कहा, सोने के 5 सिक्के, मेरा घर, मेरे जाल और मेरी रंगीन नाव। बस मुझे यह बता दो कि मैं आत्मा से कैसे अलग हो सकता हूँ। जादूगरनी हंस पड़ी और अपनी विष गर्जर की टहनी से हवा में रेखा खींचकर बोली, मैं पतझड़ की पत्तियों को सोने में और चांदनी की रोशनी को चांदी में बदल सकती हूँ, और जिसकी मैं सेवा करती हूँ वह सभी राजाओं से धनी है। युवक ने पूछा, अगर तुम्हारी कीमत न सोना है न चांदी तो फिर मैं तुम्हें क्या दूं? जादूगरनी मुस्कुराई और बोली, तुम्हें मेरे साथ नाचना होगा। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।